हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। हम सोनोग्राफी की बात कर रहे हैं। ये जो मशीन है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, जिससे सोनोग्राफी मशीन भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो हम सोनोग्राफी की बात कर रहे हैं कि कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। क्या क्या है, किस किरणें, अल्ट्रासाउंड में कौन सी किरणें हैं जिसकी वजह से जो भी क्रियाएं होती है, शरीर में गतिविधि होती है अंदर, वो स्क्रीन पर दिखाई देती है और उसी गतिविधि के आधार पर हम जांच करवाते हैं, जांच हो जाती है। तो सोनोग्राफी एक सोनोग्राफी मशीन से जिन क्रियाओं को करवाया जाता है ना, उन्हें अल्ट्रासाउंड के नाम से जाना जाता है। ये मशीन पराश्रव्य तरंगों पर आधारित होते हैं। ये जो मशीन होती है ना, ये पराश्रव्य तरंगों पर आधारित होती है। तो चलते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि इस मशीन की आधारित क्या क्या चीज़ है। तो हम बात करें कि सोनोग्राफी मशीन, हम सोनोग्राफी की बात करेंगे। सोनोग्राफी क्या है? सोनोग्राफी मशीन से जिन क्रियाओं को करवाया जाता है उन्हें अल्ट्रासाउंड के नाम से जाना जाता है। ये मशीन पराश्रव्य तरंगों पर आधारित होती है। तो सोनोग्राफी जो मशीन है, जिन क्रियाओं को करवाया जाता है सोनोग्राफी मशीन से, उनको हम अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं। और यह मशीन पराश्रव्य तरंगों पर आधारित होती है। पराश्रव्य तरंगे हैं क्या? पराश्रव्य तरंगे हैं वे तरंगे जिनकी आवृत्ति अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मनुष्य का कान इन तरंगों को नहीं सुन सकता। केवल कुछ पक्षी व जानवर, ये वह नहीं है, वह जानवर यानी कि जानवर इन तरंगों को सुन सकता है, जैसे कि अल्बेस्टॉप्स, चिड़िया, चमगादड़, कुत्ता, डॉल्फिन इत्यादि। ये पशु पक्षी है, इन पराश्रव्य तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं और मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता। और पराश्रव्य तरंगे हमेशा गतिमान ऐसी होती है, पराश्रव्य तरंगे ऐसी होती है। पराश्रव्य तरंगे का क्या क्या लाभ है, पराश्रव्य तरंगों से क्या क्या लाभ होता है, उसकी हम बात करें कि दूध में बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों को काम में लेते हैं, दूध में बैक्टीरिया को मारने के लिए। और इसी पराश्रव्य तरंगों के द्वारा दूध को 180 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले अपने आप दूध स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आते हैं, जिसे बिना जामन ही दही बन जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आते हैं जिसे बिना जामन दूध बन जाता है। और फूलों और फलों का आकार बढ़ाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग की जो कांच होते हैं, शीशे होते हैं, उनको साफ करने में किया जाता है। बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों को साफ करने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। महंगी घड़ियों एवं हवाई जहाज के पुर्जों को भी इसी विधि से साफ किया जाता है। महंगे कपड़े जो होते हैं उनको ड्राई क्लीन करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग लेते हैं। सोनार सिस्टम में इन्हें तरंगों को काम में भी लिया जाता है। किसमें? सोनार सिस्टम में भी इन तरंगों को काम में लिया जाता है। सोनार सिस्टम को पानी में डूबे जहाज, पनडुब्बी, जो पानी में जो डूबे जहाज है ना, जैसे पनडुब्बी है, बड़ी चट्टानें, बर्फ के सेल खंडों को आदि को पहचानने, उनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों को संदेश को आगे भेजने के काम में लिया जाता है। और दांत की दर्द रहित शल्य चिकित्सा करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों को काम में लेते हैं। हवाई क्षेत्रों में कोहरे को हटाने के लिए इन तरंगों का यूज किया जाता है। जब एरोप्लेन चलती है ऊपर आसमान में, तो जब कोहरा आ जाता है तो उन कोहरों को हटाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का ही यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की सहायता से धातुओं की जो पतली पन्नियों को भी बनाया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की सहायता जो धातु जो होती है उनकी पतली पतली पन्नियां भी बनाई जाती है। उन धातु किसके माध्यम से? पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से। कुत्ता तीनों प्रकार की ध्वनियों को भी सुन सकता है, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य।
कुत्ता इन तीनों ध्वनियों को भी सुन सकता है। अल्ट्रासाउंड में एक स्कैन ट्रांसड्यूसर को कंप्यूटर की स्क्रीन से जोड़ा जाता है। स्कैन हेड ट्रांसड्यूसर में लेड जर्कोनेट के क्रिस्टल लगे होते हैं। जो वो एक आती अल्ट्रासाउंड मशीन आती है, इसके स्कैन ट्रांसड्यूसर आता है जिसको हैंड बोलते हैं, इसको हैंड, क्योंकि हाथ में लगा, हाथ से पकड़कर उस मशीन को, उस ट्रांसड्यूसर को, और वो जो ट्रांसड्यूसर है उसका जो लेड जर्कोनेट के क्रिस्टल लगा होता है ट्रांसड्यूसर हेड ट्रांसड्यूसर, जिन पर दाब विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। जब उन पर दाब विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे तो उनमें क्या होगा, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। जब इस स्कैन हेड ट्रांजिस्टर को मानव त्वचा के संपर्क में लाया जाता है और उससे पहले त्वचा पर किसी भी प्रकार की जेली पदार्थ का उपयोग किया जाता है ताकि त्वचा एवं ट्रांसड्यूसर के मध्य किसी प्रकार का वातावरण ना हो। और ये उपयोग जब कोई गर्भवती जो महिला होती है तब उसकी जो अंदर गर्भाशय में जो गतिविधि होती है उसको चेक करने के लिए भी इस ट्रांसड्यूसर का भी प्रयोग किया जाता है। पहले उसके पेट पर जो जेली नामक एक पदार्थ लगाया जाता है, एक जेल नामक पदार्थ चिपकाया जाता है ताकि जो ट्रांसड्यूसर और जेली के बीच में, यानी त्वचा के बीच में कोई वायु का गैप नहीं आना चाहिए, कोई एयर नहीं आना चाहिए, कोई हवा प्रवेश नहीं करनी चाहिए, तभी वो काम करेगी अच्छी तरह से। तो इसीलिए कहते हैं कि त्वचा और ट्रांसड्यूसर के मध्य किसी भी प्रकार का वायु युक्त वातावरण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि जब ये तरंगे शरीर में प्रवेश करती है तो ये एक समान घनत्व वाले अंगों में एक जैसे गुजर जाती है, लेकिन अंगों का घनत्व बदलते ही ये वापस लौट आती है। यानी ये बोल रहा है कि ये तरंगे शरीर में प्रवेश करती है और यह एक समान घनत्व वाले अंगों में, यानी कि जो मजबूत जैसे हड्डियाँ हैं एक समान अंगों वाले में तो गुजर जाती है, लेकिन अंगों का जो घनत्व बदलते ही ये वापस लौट आती है और लौट कर ट्रांसड्यूसर में ग्रहण हो जाती है। इस समय ट्रांसड्यूसर रिसु की तरह यानी प्राप्तकर्ता की तरह कार्य करता है, यानी ये वापस उसकी जो इमेज होती है वो वापस ट्रांसड्यूसर में आकर कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता है। सोनोग्राफी मशीन के सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि स्पाइना बाइपिडा प्लेसेंटा की जानकारी के लिए काम, प्लेसेंटा यानी कि हमने बताया था गर्भाशय के अंदर जो प्लेसेंटा से गर्भनाल जुड़ी हुई रहती है, और बाइपिडा और स्पाइना जानकारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि इस मशीन की सहायता से बच्चे के लिंग परीक्षण को भी किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में लिंग परीक्षण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और सभी सोनोग्राफी मशीन को बड़े मेडिकल सेंटर्स के साथ जोड़ दिया गया कि जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिला कलेक्टर के संपर्क में होती है ताकि कोई गैर कानूनी का कार्य ना कर सके, इसलिए जिला कलेक्टर के संपर्क में रहती है। और वयस्कों में सोनोग्राफी मशीन की सहायता से सभी अंगों का चित्रण किया जाता है और रुधिर परिसंचरण तंत्र और लाइव देखा जा सकता है। हृदय को उसकी धड़कन के साथ भी जांचा जाता है। तो सोनोग्राफी है और सोनोग्राफी मशीन को हृदय से ज़्यादा बार अप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी कि सोनोग्राफी मशीन को हृदय हद से ज़्यादा, यानी कि हृदय से ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा बार अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें डीएनए और ऑन्कोजीन उत्पन्न होने की संभावना होती है जो एक कैंसर का उत्तरदायी है। हृदय नहीं, हद से ज़्यादा, यानी कई बार हम ज़्यादा बार अप्लाई नहीं करना चाहिए। सोनोग्राफी मशीन को ज़्यादा बार अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे डीएनए में जो हमारे शरीर में जो डीएनए होती है वो डीएनए में ऑन्कोजीन उत्पन्न होने की संभावना रहती है और अगर ऑन्कोजीन उत्पन्न होगा तो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है ऑन्कोजीन। सोनोग्राफी मशीन की वर्तमान शरीर के सभी अंगों को जानकारी प्रदान करती है और सामान्य बॉडी में निमोनिया को जांचने में भी सहायता करती है। तो ये सोनोग्राफी मशीन है और इसकी हम चर्चा बार बार करते हैं। और सोनोग्राफी मशीन ये शरीर के अंगों में पानी भर जाने के बाद पहचान करती है, जैसे प्लूरेसी फेफड़ों में पानी भर जाना, टीबी की शुरुआत, मतलब ये सोनोग्राफी इसी जांच में जब फेफड़ों में पानी भर जाता है ना तो सोनोग्राफी मशीन से हम देख सकते हैं उसको। प्लूरेसी का मतलब होता है फेफड़ों में पानी भरना, प्लूरेसी किसी का तो है फेफड़ों में पानी भर जाता है उसको प्लूरेसी बोलते हैं। टीबी की शुरुआत, टीबी और कुष्ठ रोग सबसे प्राचीन रोग है। टीबी और कुष्ठ रोग सबसे प्राचीन रोग है, ये हड़प्पा सभ्यता के समय से स्टार्ट है, मतलब टीबी रोग। तो सन 1947 से पहले सर्वाधिक मौतें के पीछे टीबी जिम्मेदार थी और 1947 में एंटीबायोटिक थी एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक एक थी जो मशीन प्राप्त हुआ था, यानी जो ये दवाई थी ये प्राप्त हुई थी।
तो ये एक एंटीबायोटिक थी, तो ये अच्छी थी और इसको उपयोग में लिया गया था। जिसने टीबी पर लगाम लगाया था, और इस स्ट्रेप्टोमाइसिन ने ही टीबी पर लगाम लगाया था, यानी कि इसको रोका था इसी एंटीबायोटिक ने, जिससे कि एक्सपर्ट हड्डियों और आगे की जैसे कि एक्सपर्ट हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों की जानकारी के लिए आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। क्या मतलब ये सोनोग्राफी जो मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड, उससे हम एक्सपर्ट हड्डियाँ और शरीर के अन्य अंगों की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये जो बात थी हमारी, ये अल्ट्रासाउंड की बात थी, और प्राबिंगनी सर्वे की क्या क्या लाभ है इनकी हमने बात की है। ये हमारे पटवार में और रीट में, खासकर रीट का सिलेबस में ये इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक रीट लेवल 2 में है ये टॉपिक, और ये टॉपिक से यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है उनमें से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कंप्यूटर में से पूछा जाता है। तो हम कंप्यूटर की भी बात करेंगे, कंप्यूटर में कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं है उनकी बात करेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो वो एक्सरे किरणों का बनाएंगे कि एक्सरे किरणें ज़्यादा नहीं पूछा करते रेट में, नॉर्मली ये चीज़ पूछी जाएगी, इनमें से तो ज़्यादा खास बात नहीं पूछी जाएगी। एक्सरे किरणें, सीटी स्कैन है, सभी मशीनों के बारे में जो प्रौद्योगिकी से संबंधित है उनसे हम बात करेंगे। तो ये तो हमारी बात थी पराश्रव्य तरंगों के लाभ और सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है, कैसे उपयोग में आती है, कब आती है, तो इनकी बात की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले